दलित शोषित पीड़ित कुपोषित दलित समाज वो समाज इंतजार कर रहा था कि उसकी एकमात्र इकलौती देवी जिंदा देवी जब सिंहासन से उतर करके 13 सालों के बाद मंच पर आएंगी, जनता के बीच में आएंगी तो क्या संदेश देगी। वो जनता जो 2014 से करा रही है, जो 2014 से जिन्हें पेशाब पिलाई जा रही है, थूक चटवाई जा रही है, गोबर खिलाया जा रहा है, जगह जगह नंगे बदन पीटा जा रहा है, बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। चाहे हाथरस की घटना ले लीजिए, चाहे भिंड कटनी, चाहे नरसिंहपुर की घटना ले लीजिए, पूरा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद मासूम कैदी तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, क्योंकि उनको गोबर खिलाया जा रहा है, थूक चटवाई जा रही है। कोरोना काल में तड़पते रहे, तरसते रहे, भूख से बिलखते रहे पूरा बिहार का मजदूर समाज गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से पलायन जब कर रहा था तो बेचारा तड़प रहा था, चलने के लिए साधन नहीं था, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए थे, लेकिन बहन जी शांत रही, एक शब्द नहीं बोली। 2014 के बाद से इस तरीके से आंधी तूफान बन करके मचा हुआ है देश के अंदर, बहन जी एक शब्द नहीं बोली। और बहन जी बोली कि हम सत्ता पक्ष के आभारी हैं। बहन जी बोली, मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग कहते हैं कि बसपा के रहते हुए असपा का जन्म क्यों हुआ, तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई आरपीआई पार्टी के रहते हुए बसपा का जन्म क्यों हुआ था। कभी इस पर विचार करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि बसपा के रहते हुए असपा का जन्म क्यों हुआ। आज बसपा के रहते हुए भी, आज हमारी जिंदा देवी के रहते हुए भी पूरे देश के अंदर पूरा मणिपुर में हमारा आदिवासी समाज जला दिया गया, लेकिन बहन जी एक शब्द नहीं बोली। बीजेपी और आरएसएस बहुत अच्छे से जानती है कि आज बहुजन समाज का, दीन दुखियों का और गरीब गुरबा समाज का अगर कोई एकमात्र सहारा बना हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो वाकई में लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, तकलीफ को समझ रहे हैं और जगह जगह वो गाड़ी में सोते हैं। या यकीन मानिए वो व्यक्ति गाड़ी में सोते हैं और लोगों के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अत्याचार ना हो रहा हो और वहां पर वो पहुंचते ना हो। जय भीम साथियों, मैं कामना जगन्नाथ। 9 अक्टूबर 2025 भारत देश के बहुजन समाज के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी एकमात्र इकलौती जिंदा देवी जब जनता के बीच में आएंगी 13 सालों के बाद तो क्या संदेश देंगी। वो देवी जो सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। पत्थर की मूर्ति तो न सुन सकती है, न देख सकती है, न बोल सकती है, लेकिन आज से 40-41 सालों से जो पार्टी बहन जी जिस पार्टी की मुखिया है और उस पार्टी को जिसने आज राष्ट्रीय दर्जा दिया, जिस बहुजन समाज की, गरीब गुरबा समाज ने, दलित शोषित पीड़ित कुपोषित दलित समाज ने, वो समाज इंतजार कर रहा था कि उसकी एकमात्र इकलौती देवी जिंदा देवी जब सिंहासन से उतर करके 13 सालों के बाद मंच पर आएंगी, जनता के बीच में आएंगी तो क्या संदेश देगी। वो जनता जो 2014 से करा रही है, जो 2014 से जिन्हें पेशाब पिलाई जा रही है, थूक चटवाई जा रही है, गोबर खिलाया जा रहा है, जगह जगह नंगे बदन पीटा जा रहा है, बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। चाहे हाथरस की घटना ले लीजिए, चाहे भिंड कटनी, चाहे नरसिंहपुर की घटना ले लीजिए, पूरा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद मासूम कैदी तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, क्योंकि उनको गोबर खिलाया जा रहा है, थूक चटवाई जा रही है, उनको पेशाब पिलाई जा रही है। आज से 3000 सालों तक हमको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन आज वापस से वही दिन ला दिए बीजेपी और आरएसएस ने कि आज हमको वापस से पेशाब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पेशाब पिलाया जा रहा है, जगह जगह जूतों में भर करके गंदा पानी पिलाया जा रहा है, थूक चटवाई जा रही है, जमीन चटवाई जा रही है। चाहे आप फरीदाबाद हरियाणा की घटना ले लीजिए, चाहे आप भिंड की घटना ले लीजिए, चाहे आप अपने जो है हाथरस की घटना ले लीजिए, जहां पर हमारी एक दलित महिला के साथ 19 वर्षीय लड़की के साथ जो है गैंगरेप किया गया, लेकिन बहन जी चुप रही, बहन जी खामोश रही और रैली में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस पर। हमारे लोग कोरोना काल में तड़पते रहे, तरसते रहे, भूख से बिलखते रहे पूरा बिहार का मजदूर समाज गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से पलायन जब कर रहा था तो बेचारा तड़प रहा था, चलने के लिए साधन नहीं था, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए थे, लेकिन बहन जी शांत रही, एक शब्द नहीं बोली। वो बहन जी जिनको इस समाज ने, इस गरीब समाज ने, इस गरीब गुरबा समाज ने अपने ही समाज से निकाल करके अपने खून को जिंदा देवी बना दिया, जिनकी मूर्तियां आज अंबेडकर पार्क लखनऊ में विद्यमान है।
वही देवी जिनका लोग इंतजार कर रहे थे कि आज बहन जी आ रही हैं, हम अपनी देवी को देखेंगे, हमने जिनको अपना देवी माना है, आज बहन जी कुछ बोलेंगी, आज बीजेपी और आरएसएस पे कुछ तो कटाक्ष करेंगी, कुछ तो जमकर बरसेंगी। लेकिन उनके मुंह से निकला कि हम आभारी हैं सत्ता पक्ष के, हम आभारी हैं सत्ता पक्ष के। वो आभारी हैं ऐसी शासन के, ऐसे प्रशासन के, जिस शासन और प्रशासन की वजह से आज एक आईपीएस दम तोड़ देता है, एक आईपीएस मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। ऐसा शासन प्रशासन कि आज बच्चों के हाथों में, आज 70% युवाओं के हाथों में तलवारें पकड़ाई जा रही हैं, संविधान और तिरंगे की जगह पे तलवारें पकड़ाई जा रही हैं। ऐसे शासन प्रशासन की आभारी हैं बहन जी। और एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने नहीं बोला कि हमारे जो मासूम दलित कैदी बंद हैं जेलों के अंदर, जिनको पेशाब पिलाई जा रही है, थूक चटवाई जा रही है, नंगे बदन पीटा जा रहा है, तो उन पर एक शब्द बहन जी ने नहीं बोला। बहन जी ने नहीं बोला कि जहां पर गाजियाबाद में जो दंगा हुआ, बरेली में जो दंगा हुआ, जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था, जहां पर उनको बोलना चाहिए था, बहन जी शांत रही। ये अन्याय, ये शोषण, अत्याचार जो 2014 के बाद से इस तरीके से आंधी तूफान बनकर के मचा हुआ है देश के अंदर, बहन जी एक शब्द नहीं बोली। और बहन जी बोली कि हम सत्ता पक्ष के आभारी हैं। बहन जी बोली, मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग कहते हैं कि बसपा के रहते हुए असपा का जन्म क्यों हुआ, तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई आरपीआई पार्टी के रहते हुए बसपा का जन्म क्यों हुआ था। कभी इस पर विचार करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि बसपा के रहते हुए असपा का जन्म क्यों हुआ। आज बसपा के रहते हुए भी, आज हमारी जिंदा देवी के रहते हुए भी पूरे देश के अंदर पूरा मणिपुर में हमारा आदिवासी समाज जला दिया गया, लेकिन बहन जी एक शब्द नहीं बोली। बीजेपी सांसद जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, जिन पर भारतीय पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उस पर भी बहन जी एक शब्द नहीं बोली। हरिओम वाल्मीकि, हमारे वाल्मीकि समाज का भाई, जिसके ऊपर इतना ज्यादा अन्याय शोषण किया गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन बहन जी उस पर भी एक शब्द नहीं बोली। तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम स्कूलों में, विद्यालयों में जगह जगह हमारे बहुजन समाज के बच्चों के साथ जातिवाद और इतना भेदभाव हो रहा है, जहां पर उनको पीएचडी करने से रोका जा रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से रोका जा रहा है। अगर कोई बच्चा नौकरियों में पहुंच रहा है तो उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। लेकिन बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी है, बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी है। और बहन जी के लोगों के सबसे बड़ा अगर आज कोई दुश्मन बना हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया, भीम आर्मी का निर्माण किया। और बीजेपी और आरएसएस बहुत अच्छे से जानती है कि आज बहुजन समाज का, दीन दुखियों का और गरीब गुरबा समाज का अगर कोई एकमात्र सहारा बना हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो वाकई में लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, तकलीफ को समझ रहे हैं। और जगह जगह वो गाड़ी में सोते हैं, या यकीन मानिए वो व्यक्ति गाड़ी में सोते हैं, और लोगों के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अत्याचार ना हो रहा हो और वहां पर वो पहुंचते ना हो। तब आज लोगों ने उनको सराखों पर बैठा लिया। और बहन जी आभारी है सत्ता पक्ष के। जो व्यक्ति बहन जी को देवी मानता था, जो व्यक्ति बहन जी का झंडा, बहन जी का मिशन और विचारधारा को लेकर के चल रहा था, और उसी विचारधारा और मिशन के तहत उसको बीजेपी पुलिस या गुंडों ने मिलकर के जेल में बंद कर दिया, उसके साथ जो जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। नाखून, उंगलियां तोड़ दी गई, उंगलियों के नाखून खींच लिए गए, उसको नंगे बदन पीटा गया, शरीर की सारी हड्डी तोड़ दी गई। आज भी वो व्यक्ति सीधे तरीके से खड़ा नहीं हो पाता, और फिर भी बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी हैं। एक शब्द बहन जी ने उनके समर्थन में नहीं बोला, लेकिन समर्थन में किसके बोला? बीजेपी और आरएसएस के समर्थन में बहन जी ने बोला। आज पूरा बहुजन समाज इंतजार कर रहा था कि हम लोगों को, जो जानवरों से भी हमारे साथ बदतर व्यवहार किया गया, तो बहन जी उसके खिलाफ कुछ बोलेंगी, कुछ संदेश देंगी, और बीजेपी के ऊपर जो है कुछ कटाक्ष करेंगी, और सत्ता पक्ष को अच्छे से जो है धुतकारेंगी। लेकिन बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी रहे। आज हमारी बहन बेटियों को, बहुजन समाज की बहन बेटियों को चुन चुन करके अगवा किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और जो भगवा झंडा लेकर के जो लोग घूम रहे हैं, वो उन पर मौज उड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी है। आज इस पुलिस या प्रशासन के, आज ये जो शासन प्रशासन चल रहा है, जो बीजेपी का शासन प्रशासन इस देश में चल रहा है, उसके तहत एक आईपीएस को आत्महत्या करनी पड़ जाती है मजबूरी में। लेकिन बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी है। अब लोग जाग गया है, बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं। अब बहुजन समाज के लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर
बहुजन समाज पार्टी का 2% से भी कम वोट परसेंटेज क्यों रह गया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि वो बहन जी जिनको हमने जिंदा देवी का दर्जा दिया, आज उस जिंदा देवी तक पहुंचने में हम सक्षम क्यों नहीं हैं? क्यों हम अपनी देवी तक नहीं पहुंच सकते? क्यों हम अपनी देवी, जिस देवी को हमने बनाया, जिस देवी को हमने इतना सिंहासन पर बैठाया, आज उस देवी से मिलना, आज उस देवी तक पहुंच हमारी क्यों नहीं? ये सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है कि क्यों बहुजन समाज पार्टी जो 40-41 सालों से खड़ी हुई है, उसका एक भी एमपी एमएलए क्यों नहीं है? ये सवाल खड़ा होता है। और यही कारण था, इसी तानाशाही, इसी अधिनायकवाद और इसी अंधभक्ति ने आज बसपा का एक भी एमपी और एमएलए नहीं बना पाया। यही कारण है कि आज बसपा का पतन हो गया, क्योंकि एक की अंधभक्ति ने, इस देश के लोगों की अंधभक्ति ने बर्बाद कर दिया देश को, क्योंकि बीजेपी की वो अंधभक्ति थी, और बसपा पार्टी के लोगों की अंधभक्ति ने आज बसपा को बर्बाद कर दिया।